दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। चोरों ने एक बार फिर हाथ साफ करके दिखाए हैं। मैं बता दूं कि उधमपुर शहर से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर रिट्टी मसान एक गांव है, यहां पे हम मौजूद हैं। ये घर आप देख सकते हैं, इसी घर में चोरों द्वारा हाथ साफ किए गए हैं और ये घर के लोग सदस्य यहीं पे आप देख रहे हैं, ये बैठे हुए हैं। मैं पहले उस पार्ट पे आपको लेके जाऊंगा जहाँ पे चोरी हुई है। ये बरामदा है। चोर कैसे आए हैं मैं बताता हूँ कि चोर यहाँ इस रास्ते से अंदर गए हैं, जिस जो हमें मालूम चल रहा है, पूछा जा रहा है कि आखिरकार कहाँ से चोर आए हैं। ये पूछने पर हमें पता चला है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये देखिए, ये सामान जो देख रहे हैं आप यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। ये ट्रंक देखिए आप खुले हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये ताला, यहाँ पे चोरों ने जो चोरी की है वो ताला खोल के की है और घर वालों को कहना है कि चाबी यहीं कहीं इस कपड़े के नीचे रखी हुई थी और उसी दौरान जब चोर आए होंगे उन्होंने इसको कपड़े को उठाया होगा, चाबी मिली और आराम से प्यार से उन्होंने इस ट्रंक के ताले को खोला और तसल्ली वक्त लगभग 5 तोले सोना जो घर वाले बता रहे हैं वो लेके गए हैं। सामान जहां बिखरा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस घर में एक बुजुर्ग महिला थी। सिर्फ वह महिला घर के बाहर खाना बना रही थी। लगभग शाम के 8 बजे के करीब उनका कहना है, शक है कि शायद वो खाना बना रही थी। चोर उसी समय शायद लॉबी के दरवाजे से कमरे के अंदर एंटर कर जाता है और शायद इस कमरे में आके या इस शेल्फ के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी जगह है, अंधेरा है और शायद यहाँ पे वो छुप गया हो। ये हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं जिस तरह से ये घर वाले बता रहे हैं हमें। तो चोर अकेला पाकर वो यहाँ छुप जाता है शायद। लेकिन जब वो बुजुर्ग महिला, मैं दिखाता हूँ कि अकेली थी घर में, इनके घर में कोई नहीं था। जब वो खाना बना के, खाना खा के जब सो जाती हैं तो वो इस लॉबी से अंदर एंटर करके आती हैं और उन्हें पता कि घर में कोई नहीं आएगा और वह इस कमरे में आकर, देखिए ये कमरा है, यहाँ पे आकर वो महिला सो जाती हैं। और जब चोर ने देखा कि घर में वो महिला अकेली हैं, इस दूसरे दूर वाले कमरे में सो गई हैं, चोर ने अपने तसल्ली बख्श अपने हाथ साफ किए, चोरी की जो कुछ मिला। उसके बाद जब हमें लगा कि चोर यहाँ से आता है और इस दरवाजे को खोलता है, इस दरवाजे को चोर खोलता है। जब ये दरवाज़ा खुलता है तो इस दरवाजे के खुलने के बाद एक आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने की, जिसके बाद वो महिला जो यहाँ पे सोई हुई थी उनको पता चलता है कि दरवाज़ा खुला है और कैसे खुला है। जब वो दरवाजे की तरफ दौड़ती हैं तो चोर जो है वो बाहर से दरवाज़ा बंद करके भाग जाता है। जब महिला वो बाहर जाके देखती है तो कोई वहाँ से भाग गया था। लेकिन जब उन्होंने अपने कमरे की हालत देखी तो वहाँ पे तहस नहस हो चुकी थी, ट्रंक खुले थे, चोरी हो चुकी थी। अब उन्हीं से बात करते हैं घर के सदस्यों से कि आखिरकार हुआ क्या, वो कहाँ थी। ये माता जी हैं इस समय। माता जी क्या नाम? मेरा नाम कशल्या। जी के कियों है गल के देखो आऊं अंदर लेटी, मिगी कोई पता नहीं है लगा। कोई कह लो बड़ा इस गल्ला पता नहीं है, कह लो अंदर आ अंदर आना कोई पता नहीं लगा। मैं रुट्टी रट्टी बनाई, दरवाजा बंद किया, एक दरवाजे कुंडियां लाइया, बाहर किचने भी कुंडी लाई, एक पहला बंद खाए, पहला बंद खा, दिन बंद खा। अरे इन्ने चिर स्हेई सुत्ती उधर दरवाजे आवाज आई, दरवाजे आवाज आई तो मैं आख्या केह् होया कि दरवाजा किसी ने खोलिया। दिक्खेआ मैं इ'यां हत्थ मारदी इन्ने चिरे दा ओह् 12 कुंडी लाई, ओह् 12 कुंडी लाई के अ'ऊं इ'यां मुड़ी गेई भी, मिगी लब्भेआ नहीं भी, ओह् लोकां कुत्थै गेआ। तुसें कैलूं चलेआ पता कि चोरी होई दी? भी अ'ऊं उत्थां आई भी बेही रही नी, इत्थै बैठी मैं सोई कीता, इत्थै बेही कोई होर निं होऐ कि अंदरा लेई होऐ। भी अ'ऊं अंदर गेई, अ'ऊं तां ओह् ट्रंक शरंक खलारा दे, पैसे पूसे लेई दा, सब किश लेई दा, सारा किश खलारा। मतलब कोई किन्ना नुकसान होई है? नुकसान कोई 4.5 लक्ख दा सुन्ना ते लाख रुपया कैश। और कोई मैं आपको बता दूं कि चोर जो है वो शायद तेजदार हथियार लेके भी ये ते सरका होस ते ओह् आखदा जेल्लै इसी अ'ऊं लब्भी जे मेरे नाल गल्ल होई तां उस ना एह्दा कड़ाका मारू नहीं अ'ऊं, ओह् मेरी नुआढ़ी गल्ल ओह् झत्त नहीं होई। मैं बनजूआ चिर तेसा थोड़ा गया या तेसा साड़ा है उत्थै पेदा अंदर, इत्थै उस नहीं टका। तो जिस तरह से ये माता जी बता रही हैं कि ये जो तेसा, जो तेजदार हथियार है, ये उसी कमरे में पड़ा था और यहाँ पे इनको मिला है, इसी जगह पे। शायद उसने साथ रखा होगा, उन्हें सोचा होगा कि अगर कोई घर का व्यक्ति बाहर आता है या उन्हें देखता है तो वह उसके ऊपर हमला कर देंगे क्योंकि उसकी पहचान ना हो। शायद ये भी एक कारण हो सकता है और अभी तक ये यहीं पे पड़ा हुआ है। अब घर के और भी सदस्य यहाँ पे हैं, यहाँ पे उनसे बात करते हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर है। जोगिंदर जी आप कहाँ थे जब ये चोरी हुई? सर मैं शाम को डेली मैं उधमपुर में ही काम करता हूँ कुछ छोटा मोटा, तो मैं कल शाम को किसी कारणवश ना आ पाया
तो मेरी माता जी से बात हुई 9:30 बजे कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ, तो आप सो जाओ। बोले ठीक है। तो जैसे ही कोई 11 बजे के लगभग मुझे फ़ोन आ गया मेरी ताई जी का कि जल्दी घर में आओ, आपका सिर जल गया। वहाँ क्या हो गया? हाँ, आपके घर में चोरी होगी। वहाँ कैसे? तो जब मैं घर में आया तो देखा सारा सामान बिखरा बुखरा पड़ा था। तो रात को हम कोई 4 लाख का, जो कोई लगभग 4 लाख के लगभग सोना था, वो ले गया है, और 1 लाख रुपया कैश है वो ले गए हैं। क्या लगता है कोई शक है किसी के ऊपर? सर शक तो देखो, अभी शक किसके ऊपर हो सकता है? मैंने 1 महीने से काम लगाया जी मार्बल का, इधर मिस्त्री भी आ रहे हैं, लेबर भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, और बिजली फिटिंग वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कौन हो सकता है, हम किसी को पर्टिकुलर नहीं कह सकते। लेकिन आप मानते हैं कि जो उसने चोरी की है वो पूरा जानता था कि कौन सा दरवाजा कहाँ पे है? जिसने चोरी की है, जिसने इसको वारदात को अंजाम दिया है, वो इधर ही 100-200 मीटर के आगे पीछे का चुप है, बस इधर ही है, कोई बाहर का नहीं है। वो उसको पूरा पता था कि आज माता जी अकेली हैं, आज जोगिंदर घर पे नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी बाहर लगी होती, पीछे लगी होती है, वो नहीं आया नहीं है वो। तो इसी वजह से उसने ये अंजाम दिया है। उसको पता है माता जी इस टाइम जिम्मेदारी का काम चल रहा है, कहीं घास घूस काटा होगा, दिन में थके होंगे तो सो गए होंगे, तो वो मेन दरवाजे से इंटर हुआ है। इंटर हुआ वो 8-9 बजे के लगभग हुआ है। हो सकता है उस टाइम दरवाजा खुला हो, माता जी किचन में हो, और इंटर होके वो स्टोर में छुप गया है मेरे आइडिया से। और छुपने के बाद जब माता जी सो गए हैं, और 10-11 के बीच उसने वारदात को अंजाम दे दिया है। और जब से वो इसी रोड से, इसी रास्ते से भाग गया है, वो इसी रास्ते से भाग गया है। हाँ, जब माता जी ने दरवाजे की आवाज़ सुनी तो उसको भागते देखा है, पर इतने में उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे बाहर से दरवाज़ा बंद किया, माता जी इस रास्ते से गए जब पीछे गली में, तो तब तो भाग चुका था वो। क्या पुलिस में कंप्लेंट वगैरह करवाई? सर पुलिस में FIR करवाई है, सुबह पुलिस आई भी थी। हाँ। क्या मांग करते हैं सर आप? सर हम यही एडमिनिस्ट्रेशन ये पुलिस से यही मांग करते हैं कि चोरों को जल्दी से ढूंढने का। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो जाएगा। जी शुक्रिया। तो जिस तरह इनका कहना है कि चोर जो है, इनको लगता है कि आसपास का ही है, जो पूरा घर का नक्शा जानता था कि कौन सा दरवाज़ा कहाँ पे खुलता है। ये बुजुर्ग महिला है, कब अंदर आती हैं, कब बाहर जाती है, शायद चोर को इस बात की पूरी जानकारी थी। मैं आपको बता दूं कि शहरों में चोरियां तो हो रही थी, लेकिन गाँव में इस तरह का प्रचलन जो है वो कम था। लेकिन आज इस तरह की घटना जो हमने गाँव में देखी है, कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय है। पुलिस को उसके ऊपर सोचना चाहिए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।